Welcome to Aryabhat Institute of Mathematics. Today we are going to solve a very wonderful question related to uniform convergence. The question is given ax is n is equals to 0 to infinity summation x to the power n 1 minus x and bx is also given. So in this question, how can we do the approach? So let me start. Yes. So first of all, we will do the partial sum of this series, right? So partial sum. पार्शियल सम कैसे निकाला जाता है? पार्शियल सम निकाला जाएगा, इसको हम एस एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्शियल सम का मतलब होगा एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज 1 माइनस एक्स आएगा. इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? एक्स टाइम 1 माइनस एक्स. उससे अगला टर्म आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स एंड डॉट डॉट डॉट. कहाँ तक जाना है हमें? एन टर्म्स तक जाना है, राइट? तो एन टर्म यानी कि एस एन एक्स लेने का मतलब हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस 1, है ना, क्योंकि एक पद कम होगा एन 1 माइनस एक्स. अब इसका हमें सम निकालना पड़ेगा. इसको सम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिएगा. एस एन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देख लेते हैं एस एन एक्स को. 1 माइनस एक्स सम में से बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या क्या? हियर इज 1, दिस इज एक्स स्क्वेयर एंड गो अप टू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. नाउ वी विल डू द समेशन. तो ये आ जाएगा आपका 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर देगा. सो फाइनली दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर एन. दिस इज द एस एन एक्स. अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, दिस इज द पार्शियल सम ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट? एस एन एक्स. जो भी सीरीज दी होती है उसका जो बिहेवियर है वो 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है विद द नेचर ऑफ एस एन एक्स. अगर एस एन एक्स यूसी होगा तो सीरीज यूसी होगी, पॉइंट वाइज होगा तो पॉइंट वाइज होगा. और अगर अब हम एस एन एक्स पे लिमिट निकालते हैं तो, क्योंकि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एन गोइंग टू इन्फिनिटी, अब देखिए वो आएगी क्या? तो लिमिट एन गोइंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स टू द पावर एन इज व्हाट? देखो एन गोइंग टू इन्फिनिटी के केस में क्या क्या केस मिलेंगे? अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वहां एन का कोई मतलब ही नहीं होगा. दिस इज 1. क्लियर है? अगर x की वैल्यू मैं 0 कंसीडर करता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू 1 कंसीडर की तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि हमें जो काम करना है वो 0 से 1 में काम करना है. तो अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये एक्चुअली में कितना आ जाएगा? दिस इज 0. और अगर 0 से बड़ा होगा x और 1 से अगर वो छोटा होगा, यानी कि इस केस में क्योंकि x टू द पावर n कितना आ जाएगा? ये फिर से 1 आ जाएगा. क्लियर? तो जब ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ दिस, अब क्या लिखेंगे हम कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डिसकंटिन्यूअस, इज discontinuous. Hence SNX अगर डिसकंटिन्यूअस है, जबकि SNX कैसा है? SNX तो कंटिन्यूअस है, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन तो शानदार कंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि इसकी लिमिटिंग कैसी आ रही है? डिसकंटिन्यूअस. इसका मतलब है इसकी 1-1 करस्पॉन्डेंस, यानी कि इसको यूनिफॉर्म नहीं होने देगा. क्योंकि यूनिफॉर्म में ऐसा होता है कि ये दोनों क्या होते हैं? 1-1 करस्पॉन्डेंस ही को होल्ड करते हैं. अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसको भी कंटिन्यूअस होना चाहिए था, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू को कंटिन्यूअस होना चाहिए था. बट लिमिटिंग वैल्यू कैसी है? डिसकंटिन्यूअस. इसका मतलब ये हो जाएगा हेंस कि जो एस एन एक्स है दैट इज पॉइंट वाइज, यानी कि जो ए एक्स दे रखा था हमें, फाइनल हम ये लिखेंगे कि ए एक्स कैसा हो जाएगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट. ओके, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट. अब बात कर लेते हैं बी एक्स की. बी एक्स में बच्चों हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, कि जो भी हमें बी एक्स में लगाना है डिरिचलेट टेस्ट. डिरिचलेट टेस्ट में क्या कंडीशंस होती है? बी एक्स को एक बार मैं आपको लिख देता हूं, -1 टू द पावर n, x टू द पावर n एंड 1 माइनस एक्स. डिरिचलेट टेस्ट आपसे ये कहता है फ्रेंड्स कि
अगर उसमें एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरा सीक्वेंस ऐसा है जो टेंड कर रहा है 0 को, है ना, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस x जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये हमेशा किसको टेंड करेगा, 0 को, और ये सीक्वेंस कैसी आएगी, बाउंडेड आएगी। सो बाय द डिरिचलेट टेस्ट, बाय यूजिंग द डिरिचलेट टेस्ट ये कैसा हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपके कौन कौन से ऑप्शन फर्स्ट हो, एक तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, एंड आपका एक ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सो दीज आर द फाइनल आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सीरीज के कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बारे में पूछा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो ऑप्शन था उसमें लेबनिज टेस्ट लगा देंगे तो बड़ी जल्दी से हमें आंसर मिल जाएगा इसका। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में है ओके और अल्टरनेट टर्म्स के साथ आ रही है, और अगर 1/√n क्योंकि यही इसका un होगा और ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समेशन -1n एंड √n क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड में उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि -1n √n प्लस n क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ये आपको बताना था इसमें। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि हमें पता है कि √n प्लस n इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू n प्लस n, राइट, n इक्वल टू भी लगा सकते हो, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। अब अगर ये चीज ऐसे होल्ड होती है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि √n प्लस n इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाई 1/2n। क्लियर है पॉइंट। एंड नाउ बिकॉज वी आर डूइंग द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो ये डेफिनेटली होगा, बट हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं तो इस पे मॉड वैल्यू लगाते हैं, मॉड वैल्यू लगाते ही ये सीरीज इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये समेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू दिस समेशन एंड दिस सीरीज इज divergent, that means this series is also divergent. So the option 2 is not correct because this is not the absolutely convergent, this is the conditionally convergent series. Okay, the third option is that summation 1 plus minus 1 to the power n, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था √n का और फिर उसमें डिवाइड लग रहा था आपका n to the power 3/2 का, फिर एक log n एंड डिवाइड हो रहा था n to 3/2 का। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से देखा जा सकता है। देखो इसको बाई पार्ट आप सॉल्व करें तो √n यहाँ आएगा, √n को जब n/2 कटेगा तो ये आपको 1/n की फॉर्म देगा। फिर यहाँ समेशन में जाओगे तो -1 to the power n, ये बचेगा आपका n, इसको डिवाइड कर दीजिएगा और फिर समेशन के पोर्शन में जाओगे तो log n, यानी कि इसको 3 अलग अलग पार्ट में आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो वैसे भी सारी सीरीज डाइवर्जेंट ही होगी क्योंकि ये कन्वर्जेंट आ रहा है, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं भी कैलकुलेट करता हूं, बट ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, तो पक्की बात है कि पूरी की पूरी सीरीज डाइवर्जेंट ही होगी। ओके चलिए तो फोर्थ ऑप्शन, हाँ इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले आप इसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा दीजिए, फिर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के बाद कॉची रूट टेस्ट लगा दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड देन इसमें लास्ट में आएगा कॉची रूट टेस्ट। ट्राई करिएगा, आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके फोर्थ वन इज वेरी सिंपल। ओके उसमें दे रखा था कि समेशन 1/n की फॉर्म है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी इसमें क्वेश्चन आए हुए थे तो आपने एक कोशिश कर ली होगी। और भी क्वेश्चंस के लिए हम आपसे मिलते हैं, जैसे कि एक आइडेम्पोटेंट का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। देखिए इसी में आइडेम्पोटेंट के ऊपर क्या सवाल आया था, आइडेम्पोटेंट के ऊपर यह सवाल आया था सेक्शन सी में कि अगर p² = p है तो इसका तो सीधा सीधा रिजल्ट होता है बच्चों कि इसका जो रैंक ऑफ p होता है वो ट्रेस ऑफ p होता है। तो इसका तो सेकंड ऑप्शन ये सही था, और जो इसकी ट्रेस होती है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, ये भी एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। तो इसके सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। और क्वेश्चन जैसे कि सेक्शन बी से मैंने कोशिश की आपको बताने की, तो जैसे क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट देख लेते हैं इसको क्या क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स याद होगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आया था φn के बेसिस पर, φn एंड φn+1 के बेसिस पर, याद आ जाएगा आपको क्वेश्चन। उसमें पहला ऑप्शन था कि इनफाइनाइटली मैनी के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, फिर उसमें दूसरा ऑप्शन था कि इनफाइनाइटली मैनी के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी,
दोनों के दोनों केसेस सही हैं, नो प्रॉब्लम देयर। फिर एक और ऑप्शन था कि फाई एन बाई एन, जब एन बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, अगर इस सेट की बात करूं तो इसके इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट्स होंगे, ये भी सही है। इस सेट को आप फॉर्म करके देखिएगा। बस इसमें ऑप्शन गलत कैसे था, कौन सा ऑप्शन था गलत? एक दे रखा था कि एन अगर कोई नेचुरल नंबर में वैल्यू बिलोंग करती है और अगर ये एन 2 से बड़ा होता है तो फॉर ऑल एन, जो एन बड़े होते हैं कैपिटल एन से, उसके लिए पूछा गया था कि फाई एन की जो वैल्यू है क्या वो फाई स्मॉल एन से छोटी होगी हमेशा। तो इस पे वेरी सिंपल एक आप एग्जांपल ले सकते थे। तो मैं पता है कि एक एन नेचुरल नंबर से पिकअप करना है जो 2 से बड़ा है, दैट इज आप 3 पिकअप कर लीजिए, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी ले लीजिए 3। अब इस 3 से बड़ा एक और एन ढूंढिए, यानी कि एन की वैल्यू कितनी ले लीजिए 4। अब यहां सेटिस्फाई करा के देखिए, यानी कि 5 3 क्या 5 4 से लेस होता है? 5 4 की वैल्यू भी 2 होती है, बिकॉज कार्डिनलिटी कितनी होती है 2, और यहाँ पे भी कार्डिनलिटी। क्या ये चीज सही है? इट इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, एस्ट्रीमल पूछ रहा था इसमें, तो एस्ट्रीमल के लिए आपको कैपिटल एफ की वैल्यू क्या दे रखी थी? आयलर इक्वेशन क्या होती है? आयलर इक्वेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? सबसे पहले एफ सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी? यहाँ पर एफ की वैल्यू दे रखी थी 2y डैश स्क्वायर प्लस xy, वेरी सिंपल। एंड द आयलर इक्वेशन इज व्हाट? आयलर इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड इज इक्वल टू 0। इसको जब आप ड्राइव करोगे तो ये बन के आएगा आपका x माइनस 4y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट विद द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 24 प्लस 23/24x। ओके, सो दिस इज द y। एक क्वेश्चन और दे रखा था। एक क्वेश्चन क्या था आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं डिस्प्ले पे दिखा दूंगा उस क्वेश्चन को। क्या था वो क्वेश्चन कि n की वैल्यू 16 से बड़ी थी हमेशा। इसमें 4 अलग अलग केसेस ले रखे थे उसने। एक बार ऑड इंटीजर ले रखा था, एक बार इवन इंटीजर ले रखा था, है ना, एक बार फॉर ऑल इंटीजर के लिए दे रखा था। तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन है आपका कि देखिए इवन इंटीजर, इसमें आप क्रॉस कर सकते हो कई सारे क्वेश्चन। जैसे कि एक बार कह रहा था कि n इसको डिवाइड करेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 को, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो पहला तो वैसे भी गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद ऑड इंटीजर की बात कर रहा था। ऑड इंटीजर में जैसे मान लो वो कह रहा था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में अगर ऑड इंटीजर, तो मैंने कहा कि n की वैल्यू अगर मैं 17 ले लेता हूं तो क्या ये सही है कि 17 डिवाइड करेगा 17 माइनस 1 फैक्टोरियल को, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। कभी भी पॉसिबल नहीं है। इवन इंटीजर के केस में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। फिर एक और इवन इंटीजर के केस में उसने ये ले रखा था कि अगर n की वैल्यू 16 से बड़ी है तो क्या n डिवाइड करेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 को। तो इस केस में आप n की वैल्यू 16 ले लीजिए, तो फिर से ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज ओनली ऑप्शन दैट की इवन इंटीजर इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि इवन इंटीजर के लिए, इवन इंटीजर्स के लिए जो भी n होगा वो n माइनस 1 के फैक्टोरियल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, फॉर द इवन इंटीजर्स, नॉट फॉर द ऑल इंटीजर्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स watching this video, and do not forget to subscribe my channel and like the video. Okay, thank you so much.